बिल्कुल नहीं सर, घबराहट तो मतलब होगी लेकिन बिल्कुल नहीं घबराहट करना, क्योंकि हमारा जो परिवार है वो लोग कमेंट करेंगे तो वो चला नहीं देंगे। आज हमारे घर में खाने को नहीं, हमारे बच्चे के मतलब ज़रूरत नहीं पूरी हो रही तो कोई अगला दे नहीं देगा जो कमेंट करेगा। कि हम खुद अपने ऊपर डिपेंड करें और अपना जो है अपने परिवार को खुद सशक्त बन करके और चलाएं, ताकि उनके बराबरी के रहेंगे तो इतना धौंस और ताना नहीं सुनने को भी मिलेगा। ताना नहीं क्योंकि सुनेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि अपने पास कहीं उल्टा आप लोग तो ताना नहीं मारेंगी। आज हमारे देश की महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेकिन आज भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं घूंघट में रहने को मजबूर है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं घूंघट को हटाकर सड़क पर ई रिक्शा चलाते हुए नजर आए तो चौंकिएगा मत, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को की आजीविका को देखते हुए इनको बतौर ई रिक्शा चालक के तौर पर ट्रेंड किया जा रहा है। आज हमारे साथ हैं मनोज कुमार जी, इनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि क्या अब उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं सड़क पर ई रिक्शा चलाते हुए नजर आएंगी। मनोज जी, स्वागत है। नमस्कार सर जी। मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं यहाँ पर जो प्रोग्राम चल रहा है सेफ मोबिलिटी एक परियोजना चल रही है सर, जिसमें राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और सर डेवलपमेंट अल्टरनेटिव जॉइंट सर ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उसमें सर हम लोग ये कर रहे हैं कि जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो समूह सर बने हुए हैं उन समूह की महिलाओं को हम चिन्हित करते हैं और उनको सर हम सॉर्ट आउट करते हैं। इसके बाद उनकी सर हम ट्रेनिंग करवाने के बाद उनको ई रिक्शा उद्यम में लाते हैं सर। अच्छा सर, ई रिक्शा जैसे आप लोग लाते हैं, ई रिक्शा जो आएगा उस पर सरकार की तरफ से या आपकी तरफ से योगदान क्या रहेगा? सर हमारा योगदान है कि हम महिलाओं को प्रशिक्षित करते हैं, मतलब उनके अंदर जो ये एक भावना है कि हम बाहर नहीं निकल सकते, हम काम नहीं कर सकते हैं। चूँकि ये सर ऐसा उद्यम है ई रिक्शा कि इसमें पुरुषों का एकाधिकार है। ड्राइवरी लाइन सर जो है इसमें पुरुषों का एकाधिकार है, तो हम इस एकाधिकार को बंद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं महिलाएं जिस तरह अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं उस तरह इन क्षेत्रों में भी आएँ, इसमें भी उनका अवसर है, अपार संभावनाएं हैं और उसको ये अच्छे से कर सकती हैं। और एक सर उसके साथ हम लोग एक और मैसेज देना चाहते हैं, जो सर हमारा प्रोजेक्ट है वो सेफ मोबिलिटी का है, मतलब कि सुरक्षित यात्रा। चूँकि महिलाएं अब भी अपने को पुरुषों के साथ चलने में या पुरुष ड्राइवरों के साथ जाने में थोड़ा सा असुरक्षा महसूस होता है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में सर बहुत सी बच्चियों की शिक्षा इसलिए भी छुड़वा दी जाती है चूँकि सर साधन का अभाव है, और साधन है भी तो उसको सर पुलिस चला रहा है। तो अगर हमारी दीदियाँ ये रिक्शा चलाएंगी तो उससे एक ये भावना समाज में आएगी कि हमारे गांव के, हमारे मोहल्ले की, आस पड़ोस की दीदी बहन जा रही है, तो महिलाएं आराम से बिना किसी हिचक के आराम से वो यात्रा कर सकती हैं। एक सुरक्षित जो है उनको यातायात की व्यवस्था होगी सर, और साथ ही साथ इनको सर एक उद्यम भी मिलेगा और इनका सर रोजगार भी बढ़ेगा। और चूँकि सर अन्य रोजगार की अपेक्षा उसमें सर ये है कि आप लाख 2 लाख 4 लाख फंसाएंगे सर, ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका उद्यम चले ही। लेकिन सर ये ऐसा उद्यम है कि ये गारंटी है कि अगर आपने एक बार गाड़ी रोड पर निकाल दी तो आप खाली नहीं जाएंगे, आपको 200-400 रुपये आप लेके ही सर जाएंगे। तो इन्हीं सब एक सर हमारा जो कंसेप्ट है डीए का, डेवलपमेंट अल्टरनेटिव का, एक सामाजिक नवाचार के माध्यम से कि इस क्षेत्र में भी तमाम संभावनाएं हैं। अगर हम इसमें काम करें और अपने दीदियों को आगे लाएं तो वो भी अच्छा कर सकती हैं और अच्छा निकल सकती हैं, और उनको इससे भी आर्थिक भी लाभ होगा। और साथ साथ जो सामाजिक सर ताना बाना है जिसमें ये कहा जाता है कि ये काम पुरुषों के लिए है, ये काम महिलाओं के लिए है, उससे थोड़ा सर अलग हट के हम एक नया नवाचार करने का प्रयास सर कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र में जो पुरुष हैं वो जो कमाते हैं अधिकतर देखने को मिलता है कि शराब के नशे में उड़ा देते हैं। ऐसे में परिवार की जो जीविका चलाने के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ता है महिलाओं को। तो अब महिलाएं खुद उद्यमी बनेंगी और ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार को भी चलाएंगी। कौशाम्बी जनपद की रोल मॉडल बन चुकी हैं और हमारे साथ हैं। कौशाम्बी की सड़कों पर सबसे पहले शायद इन्होंने ई रिक्शा निकाला था, लोग इनको देखकर हैरान रहते थे। क्या कहना चाहती हैं? आज आपके साथ कम से कम कौशाम्बी की 25 महिलाएं हैं। जी भैया। जी, अपना परिचय भी दे दें। हमारा नाम अश्वनी है, मैं सनायकिल की निवासिनी हूँ और 2024 से मैं ऑटो चला रही हूँ, ई रिक्शा चला रही हूँ। मुझे ई रिक्शा चलाते चलाते 2 साल हो गया है
और सबसे पहले महिला मैं ही हूँ कौशाम्बी के अंदर। मैं ये चाहती हूँ कि आज मैं अकेली हूँ, लेकिन कल मैं अकेली ना रहूं। मेरी सारी बहनें आज जिस तरह यहाँ मौजूद है उसी तरह सड़कों पर भी नजर आए, यही मैं कहना चाहती हूँ। अच्छा, आप ई रिक्शा लेकर निकलती हैं, परिवार का खर्च चल रहा है? जी सर, जी भैया, मैं पर डे 1000-1200 रुपया कमाती हूँ, जिसमें से मैं 500 रुपया अपनी गाड़ी का निकालती हूँ, 600 रुपया मैं अपने भरण पोषण के लिए रखती हूँ। सरकार की जो योजना है और मनोज जी की जो संस्था है जिस तरह से महिलाओं की हेल्प कर रही है, पहले इन्होंने ट्रेंड किया, ड्राइविंग सिखाई और अब इनको ई रिक्शा दिलाने में भी मदद कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही सरकार ने हम महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट दिया है कि हम महिलाएं कम से कम किसी के माध्यम से जागरूक हो रही है और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए साहस जुटा पा रही है। माता जी, क्या नाम है? सुशीला देवी। आप भी रिक्शा चलाएंगी? जी। अब उम्र तो कम है आपके पास। और उम्र कम है सर जी, तो फिर कैसे घर चलेगा? अच्छा, अभी भी घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है? जी सर। चलिए, आप इधर आए। आपका नाम? काजल सेन। काजल जी, क्या ट्रेनर है या खुद ट्रेनिंग कर जी रहे सर, हैं? ट्रेनिंग पे है। ट्रेनिंग पे है। जी। कितने दिन ई रिक्शा चलाया? 3 दिन से। सड़कों पर लेकर निकलेंगी तो क्या संकोच नहीं होगा? नहीं सर, संकोच नहीं होगा। ट्रेंड हो गई हैं? डीएल बना आपका? अभी नहीं सर। अभी नहीं बना। मनोज जी आए इधर। अब डीएल की क्या प्रक्रिया है, कैसे आप इनका डीएल बनवाएंगे? मैं सर ये बताना चाहूँगा आपको कि जो हम ये आर्या मंच का सर कंसेप्ट लेके आए हैं अपने इस कार्यक्रम में, उसका सर उद्देश्य ही है कि ये हमारी जो हितग्राही दीदियां हैं, जो भी सर हितधारक समूह हैं, जैसे सर आपका आरटीओ हो गया, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड हो गया, जिला उद्योग केंद्र हो गया, मतलब जहाँ जहाँ से भी इन बहनों की मदद हो सकती है, हम लोग सर इस आर्या मंच के माध्यम से दोनों लोगों को एक सर इकट्ठा करते हैं और इनकी जो क्वारी हैं हम अधिकारी तक पहुँचाते हैं और अधिकारी की तरफ से क्या इनको सपोर्ट मिल सकता है। जैसे अभी आज सर बात हो रही थी, हम लोग जो बहनें हमारी जो ट्रेनिंग करके आई हैं, तो सर अभी इशू ये बना हुआ था कि हम लोगों ने ट्रेनिंग तो सर दे दिया, लेकिन सर हम एथराइज पर्सन नहीं हैं, हम प्रमाण पत्र इनको नहीं दे सकते हैं। तो आज ही सर जैसे अपने कौशाम्बी जनपद में 3 सर इंस्टीट्यूट हैं जो ऑलरेडी ड्राइवर मोटर्स ट्रेनिंग के लिए सर अधिकृत हैं, तो वहाँ के भैया लोग आए थे, उनसे सामने आरटीओ के महोदय आए थे, वहाँ से उन्होंने उनको बताया कि ऐसा जो दीदियाँ इनके माध्यम से प्रशिक्षण लिया है, इनको आप फ्री में प्रमाण पत्र दे दीजिए, जिससे कि इनका डीएल वाला जो पार्ट है ये इनका सॉर्ट आउट हो जाए। तो ये सर हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी हितग्राही और हर तरह से इनका हर संभव मदद करने का प्रयास है। क्या नाम है मैम? मंजू देवी। ई रिक्शा सीख लिया आपने? सीख लिए सर। रोड पर कब निकलेंगी? पर जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। मतलब पति से पूछा है? बिल्कुल पूछे हैं सर। कितने बच्चे हैं? एक ही बच्चा है। एक ही बच्चे हैं। तो क्या लग रहा है कि पति की कमाई कम है, अब खुद भी कमाएंगी आप? दोनों लोग मिल के चलाएंगे, दोनों लोग मिल के कमाएंगे तो अच्छी मतलब इनकम होगी, घर परिवार अच्छा चलेगा। पति पत्नी एक साथ जब चलते हैं तो जीवन चलता है। अब गृहस्थी भी साथ चलाएंगी? जी सर। अच्छी सोच है, सरकार भी की अच्छी पहल है। क्या नाम है आपका? जी, माया देवी। माया देवी, आप भी ई रिक्शा चलाएंगे? कहाँ से हैं आप? जी, सुजातपुर बमरौली से। सुजातपुर बमरौली से। जीटी रोड पे जब नेशनल हाईवे है, लोग निकलेंगे, आपको देखेंगे तो क्या सोचेंगे? सर जी सोचेंगे, जो सोचना हो सोचेंगे। लोग तो बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारा कमेंट करेंगे, वीडियोज़ भी बनाएंगे। लोग कहेंगे कि देखिए एक महिला हो के रिक्शा चला रही है, और बहुत सारे कमेंट्स आएंगे सर। लेकिन उन लोगों को अच्छा, कमेंट से क्या घबराहट होगी? बिल्कुल नहीं सर, घबराहट तो मतलब होगी, लेकिन बिल्कुल नहीं घबराहट करना, क्योंकि हमारा जो परिवार है वो लोग कमेंट करेंगे तो वो चला नहीं देंगे। आज हमारे घर में खाने को नहीं, हमारे बच्चे के मतलब ज़रूरत नहीं पूरी हो रही, तो कोई अगला दे नहीं देगा जो कमेंट करेगा। तो हमें अपने परिवार के लिए, अपने लाइफ के लिए अच्छा, जब आप सक्षम होंगी, अक्सर देखने को मिलता है पति कमा कर आता है तो धौंस भी जमाता है, रंगबाजी भी करता है, तो क्या लगता है? अच्छा नहीं लगता हमें। एक मतलब सोच ये होती है कि हम अगर खुद कमाते होते तो इनका धौंस नहीं सुनने को था। अगर हमारे खुद की अर्निंग होती तो हम ये सोच रहे हैं कि हम खुद अपने ऊपर डिपेंड करें और अपना जो है अपने परिवार को खुद सशक्त बन करके और चलाएं, ताकि उनके बराबरी के रहेंगे तो इतना धौंस और ताना नहीं सुनने को भी मिलेगा। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि अपने पास उल्टा आप लोग तो ताना नहीं मारेंगी?
बिल्कुल सर, जब भाई एक गाड़ी है उसकी बराबर पहिया चलेगी, आप भी कमाते हैं हम भी कमाते हैं, लेकिन सर जो परिवार है उसको मतलब चलाना तो पड़ेगा ही। पुरुषों को अब सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि अब महिलाएं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी तो आपके गुस्से को बर्दाश्त नहीं करेंगी, इसलिए पिटने से बचना है तो मुंह बंद रखना पड़ेगा। आइए, ट्रेनर हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है? जी संदीप सरोज। कहाँ से बिलोंग करती हैं? जी मिर्जापुर से हूँ, डेवलपमेंट अल्टरनेटिव की तरफ से। जो मेरा उद्देश्य है कि हम दीदियों को आगे बढ़ा सके, दीदियाँ भी आगे आएँ, और इस 3 दिन के प्रशिक्षण में हम बहुत सारी दीदियों को यहाँ पे लगा है कि वो आगे आएंगी। अच्छा, कितने दिन आप लोगों ने ट्रेनिंग दी इनको? 3 दिन का प्रशिक्षण था सर। 3 दिन। जी। आप भी आ जाएं। शर्म आ रही है? नहीं सर। जी, क्या नाम है? ईशा शुक्ला सर। शुक्ला जी, ये बताइए कि कैसा लगा कौशाम्बी की महिलाओं से आप लोग 3 दिन इनको ट्रेंड किया, कैसा लगा व्यवहार इनका, और कौशाम्बी कैसी है? सर, महिलाएं ट्रेनिंग को लेके बहुत उत्सुक थी। इनके अंदर पहले से ही इतनी एक्साइटमेंट थी कि हाँ हमें आगे बढ़ना है, चीज़ें करनी है। इन लोगों को ज़्यादा हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये लोग पहले से ही बहुत समझदार हैं, जिससे हम लोगों को भी आसानी हुई इन लोगों को ट्रेनिंग देने में। चलिए, क्या नाम है? सरिता देवी। जी, ट्रेनिंग हो गई आपकी पूरी? जी। सड़क पे कब आप लोग निकलेंगी? जब रिक्शा ले लेंगे सर तभी निकलेंगे। फिलहाल कौशाम्बी की महिलाएं तैयार हैं सड़क पर निकलने के लिए, क्योंकि आज आधुनिक युग है और आज हर गार्जियन जागरूक हो चुका है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर खेती तक का खर्चा बढ़ चुका है। ऐसे में एक आदमी के कमाने से घर नहीं चलने वाला है। महिलाएं भी अपने पतियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अब कमाएंगी और परिवार को चलाएंगी। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।